हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महराज जर्नी। इस वक्त हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं पंचमढ़ी हिल स्टेशन को, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो फाइनली पंचमढ़ी अब हम पहुंच चुके हैं। पीपरिया रेलवे स्टेशन से यहां तक आने में हमें लगभग 1 घंटे का समय लगा। तो पंचमढ़ी में आज हमारा पहला दिन है और सबसे पहले हम आ गए हैं एक्सप्लोर करने बाइसन लॉज को। पंचमढ़ी एक फॉरेस्ट एरिया में आता है और उस फॉरेस्ट एरिया में कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स ऐसे हैं जिन्हें विज़िट करने के लिए बाइसन लॉज से परमिशन लेनी होती है या टिकट लेना होता है। टिकट की बात की जाए तो फॉरेस्ट एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे पहले तो जिप्सी हायर करनी होती है। तो जिप्सी के चार्जेस रहेंगे लगभग पूरा दिन का 1600 रुपये। इसके अलावा गाइड के चार्जेस भी होते हैं 600 रुपये, जो कि कंपलसरी होते हैं। गाइड को लेना कंपलसरी होता है, लेकिन अगर गाइड अवेलेबल नहीं है तो वो 600 रुपये आपके बच जाते हैं। इसके अलावा 150-200 रुपये कुछ फॉरेस्ट में एंट्री का चार्ज, कुछ टिकट और सैनिटाइजेशन शुल्क वगैरह भी अलग से लगते हैं। तो टोटल मिलाकर के लगभग 2300-2400 रुपये तक हो जाते हैं। तो बाइसन लॉज के अंदर आप ये देख ही सकते हैं, यहाँ पर शेर, चीते वगैरह, ये सांप वगैरह, गोह वगैरह, इन सब की रेप्लिकाओं को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इन वाइल्ड लाइफ को आप यहाँ पर एक रेप्लिका के रूप में यहाँ अंदर देख सकते हैं। पंचमढ़ी पहुँचना बहुत आसान है। पंचमढ़ी का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन पीपरिया रेलवे स्टेशन है, जो कि देश के सभी बड़े रेलवे स्टेशन से वेल कनेक्टेड है। पीपरिया रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद जस्ट रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको पंचमढ़ी तक जाने के लिए टैक्सी, कैब्स और बसेस वगैरह अवेलेबल हो जाएगी। टोटल 1 घंटे का समय आपको लगेगा। लगभग 50 किलोमीटर है पंचमढ़ी। टैक्सी के चार्जेस लगभग 150 रुपये पर पर्सन तक हो सकते हैं, जबकि बस में आपका 100 रुपये पर पर्सन तक चार्ज हो सकता है। तो बाइसन लॉज के बाद अब हम सबसे पहले आ चुके हैं पांडव गुफा को विज़िट करने के लिए। यहाँ पांडव गुफा के बाहर ही कुछ एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें भी आप कर सकते हैं। फैमिली फ्रेंड्स के साथ आए हैं, बच्चों के साथ आए हैं, तो बच्चों को एक्टिविटीज़ करके अच्छा लगेगा। यहाँ पर ये एक बड़ा और ख़ूबसूरत सा गार्डन बना हुआ है, जिसमें आपको तरह तरह के फूल और पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। जिप्सी के थ्रू जब हम आते हैं तो सबसे पहले हम पांडव गुफा में ही विज़िट करने आते हैं, लेकिन ये फॉरेस्ट एरिया में आता है। इसके बावजूद हम इसे अलग से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पांडव गुफा पंचमढ़ी का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। पंचमढ़ी का नाम 5 पांडव गुफा के नाम पर ही रखा गया है। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ पर कुछ समय बिताया था। अगर पंचमढ़ी की बात की जाए तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। देश विदेश से पूरे साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट यहाँ विज़िट करने आते रहते हैं। पंचमढ़ी सतपुड़ा की पहाड़ियों पर बसा हुआ है, इसलिए इसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। तो आइए इन सीढ़ियों के थ्रू ऊपर चढ़ते हैं और यहाँ बनी गुफाओं को करीब से देखते हैं। तो आप जब भी यहाँ पंचमढ़ी आते हैं तो आपको पांडव गुफाओं को अपनी आइटिनरी में ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि पांडव गुफाओं के बगैर आपकी पंचमढ़ी की ट्रिप लगभग अधूरी रहती है। पांडव गुफाओं को एक्सप्लोर करने के लिए कोई एंट्री चार्जेस नहीं है, यानी आप यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर एक बड़ी सी चट्टान है जिसे काटकर कई गुफाएं बनाई गई थी, लेकिन अब इन गुफाओं में ताला लगा दिया गया है। सिर्फ इन्हें टूरिस्ट बाहर से ही देख सकते हैं। पंचमढ़ी बस स्टैंड से पांडव गुफाओं के बीच की दूरी लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर है।
तो आप यहाँ पैदल भी आ सकते हैं। टैक्सी, कैब या जिप्सी हायर करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेने की भी आपको यहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पांडव गुफाओं को विज़िट करने के बाद अब हम आ चुके हैं हांडी खोह को एक्सप्लोर करने के लिए। हांडी खोह भी यहाँ पंचमढ़ी की एक फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और हांडी खोह को नज़दीक से देखते हैं। हांडी खोह पंचमढ़ी की सबसे गहरी खाई है, जिसकी गहराई लगभग 300 फीट है। यह खाई घने जंगल से ढकी हुई है। कल कल बहते पानी की आवाज़ आपको यहाँ काफ़ी सुकून देगी, लेकिन पानी बहता हुआ नज़र नहीं आता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर भगवान शिव ने एक राक्षस रूपी सर्प को एक चट्टान के नीचे दबाकर रखा था। आगे बढ़ते हुए हांडी खोह एक्सप्लोर करने के बाद अब हम आ चुके हैं प्रियदर्शनी व्यू पॉइंट पर। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और प्रियदर्शनी व्यू पॉइंट को नज़दीक से देखते हैं। प्रियदर्शनी पॉइंट की खोज कैप्टन जेम्स फॉर्सिथ ने की थी। इस खूबसूरत जगह का नाम पहले फॉर्सिथ पॉइंट था, लेकिन बाद में इस जगह का नाम बदलकर प्रियदर्शनी पॉइंट रख दिया गया। इस खूबसूरत जगह का नाम प्रियदर्शनी पॉइंट इसलिए रखा गया क्योंकि यह जगह श्रीमती इंदिरा गांधी को बहुत पसंद थी। वे यहाँ अक्सर घूमने आया करती थी। श्रीमती इंदिरा गांधी का बचपन का नाम प्रियदर्शनी था। हमने पंचमढ़ी के और भी वीडियोज़ अपलोड किए हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। अब हम आ चुके हैं ग्रीन वैली में। ये बिल्कुल मेन सड़क पर, हाईवे पर ही मौजूद है और इस जगह के लिए कहा जाता है कि यहाँ साल के 12 महीने इसी तरह से ग्रीनरी बनी रहती है, यानी यहाँ कभी आपको सूखा देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इस जगह का नाम ही ग्रीन वैली है। तो गाइस, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।